इंसान ज़िंदगी में 2 तरह से गलतियाँ करते हैं। मिसाल के तौर पर कि कोई शख्स गाड़ी चला रहा है, उसकी गाड़ी की अचानक ब्रेकें फ़ेल हो जाती है और उसकी गाड़ी हिट हो जाती है। दूसरा शख्स वो जो गाड़ी फुल स्पीड से चला रहा है और किसी चीज़ में जाकर हिट कर देता है, लेकिन वो अपनी गलती को नहीं मान रहा कि मैंने गाड़ी जानबूझकर हिट की है। अपनी गलती को तस्लीम नहीं कर रहा, बल्कि सामने वाले का ही कसूर ठहरा रहा है कि इस सामने वाले की वजह से मेरी गाड़ी का नुकसान हुआ है या मेरी गाड़ी हिट हुई है। इसी तरह इंसान इस माशरे में रहता है और इन माशरे में इंसान का बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशनशिप होता है। कभी स्कूल फ्रेंड्स के साथ होता है, कभी अपने ऑफिस के कोलीग्स के साथ, कभी अपने पड़ोसियों के साथ। इस तरह के आप रिलेशनशिप इंसान रखता है मुख्तलिफ लोगों के साथ। तो जब कभी अपने इन रिलेशंस में कोई ख़राबी या पैदा हो जाए, कोई गलती हो जाए, जाने अनजाने में इंसान ख़ता का पुतला, गलती हो सकती है, तो उस गलती को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उस गलती के ऊपर डटे जाना चाहिए कि मैंने ये गलती की है तो अच्छा किया है, मैंने उसके साथ बुरा किया है तो मैंने जानबूझ कर ही बुरा किया तो अच्छा किया, वो था ही इसी लायक। तो ये रवैया जो इख्तियार किया जाता है हमारे इस मुआशरे में, ये एक गैर मुनासिब रवैया है। इस रवैये को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो देखने में आया है कि किसी का भी कोई रिलेशनशिप ख़राब होता है, तो आजकल सोशल मीडिया का दौर है और उसको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह के स्टेटस वगैरह, इस तरह की पोइट्री वगैरह मिल जाती है को जिसको वो सुनता है और अपने ऊपर बना लेता है कि ये मैं इसी सिचुएशन में हूँ, तो ये पोइट्री या ये वीडियो स्टेटस मेरे लिए ही है। अगर हालांकि वो होता ना हक पर ही है, गलती पर ही होता है, लेकिन वो इस तरह के स्टेटस वगैरह लगा रहा होता है कि खुद को वो एक पारसा और नेक और साफ दिल बता रहा होता है, लेकिन उसके अंदर दिल के अंदर चोर होता है। और उस चोर को छुपाने के लिए, अपनी गलती को छुपाने के लिए वो उन स्टेटस का सहारा लेता है और अपने रिलेशन को ख़राब कर बैठता है। लिहाजा इन सोशल मीडिया के इस तरह के पोइट्री वगैरह पर ये लिखा जाने वाला अल्फाज और हर बोला जाने वाले अल्फाज हर किसी के लिए नहीं होता। लिखने वाला बाज़ औक़ात अपनी कैफ़ियत में लिखता है और पढ़ने वाला अपनी कैफ़ियत में पढ़ता है। ये डिपेंड करता है लिखने वाले और पढ़ने वाले के ऊपर कि वो किस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पढ़ रहा है, और लिखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है वो किस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए लिख रहा है। तो इसी तरह इंसान को अपनी गलती को तस्लीम कर लेना चाहिए, अपनी गलती को मान लेना चाहिए, ना कि अपनी गलती के ऊपर इतराना चाहिए इंसान को। जो इंसान गलती करता है तो उस गलती को तस्लीम करके अपने रिलेशंस को बचा लेना चाहिए। और रिलेशंस ख़राब जिस वजह से होते हैं, उसकी सबसे मेन वजह ये है कि हम दूसरों का एतमाद तोड़ते हैं। ये एतमाद एक छोटा सा लफ्ज़ है। मैंने पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, शॉर्ट वीडियो, कि एतमाद एक छोटा सा लफ्ज़ है जिसको पढ़ने में सेकंड, समझने में मिनट और लिखने में भी कुछ सेकंड्स वगैरह लगते हैं। लेकिन जब ये एतमाद किसी का आप एक दफ़ा तोड़ देंगे तो उसको दोबारा बहाल करने में आपकी ज़िंदगी गुजर जाएगी, लेकिन आपको वो एतमाद दोबारा उसी तरह जिस तरह पहले था वो आपको बहाल नहीं हो पाएगा। इसी तरह रिलेशनशिप टूटने की सबसे पहले बड़ी वजह यही आई है कि इंसान अपने रिलेशंस में जब झूठ बोलने लग जाता है, एतमाद तोड़ने लग जाता है, तो उसका रिलेशन कमज़ोर हो जाता है। झूठ की मयाद थोड़ी है, झूठ का भी क्योंकि जायका होता है। इंसान जब खुद झूठ बोलता है तो उसको मीठा लगता है, जब कोई सामने वाला उसका कुलीग झूठ बोलता है तो उसको वो झूठ कड़वा लगता है। इसी तरह अपने रिलेशंस में झूठ और एतमाद ये कभी ना आने दें। ये झूठ और एतमाद आपके जब रिलेशंस में आ जाएगा तो आपके रिलेशंस कमज़ोर पड़ जाएंगे, आपके रिलेशंस टूट जाएंगे। अपनी गलतियों को सुधारें, खुद को सुधारें। अगर हम दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं कि मैंने इसकी गलती की वजह से ये गलती की है, तो सबसे पहले आप अपने गिरमान में झांकें।